Hello everyone, my name is Dr. Ritesh Vinare. I am from कोरबा छत्तीसगढ़। मैं पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स 2020 में पार्टिसिपेटेड हूँ और आज उसका चौथा दिन था। आज का जो टॉपिक था वुमेंस राइट पर और मेंटल हेल्थ पीस पर था। आज हमारे जजेस ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, इसके लिए मैं जजेस को धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने हमें बताया कि जो वुमेन के पास होती हैं बहुत सारे राइट्स होते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, हमें उसके लिए जानकारी हासिल करना चाहिए और दूसरों को भी इस राइट्स के बारे में अवेयर कराना चाहिए। जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके लिए सेक्शन 9 और 10 में हमारे लिए सुविधा के प्रावधान हैं और हमें उसके बारे में लोगों को भी बताना चाहिए। मेरा ये मानना है कि डोमेस्टिक वायलेंस में ज़्यादातर महिलाएं ही प्रताड़ित नहीं होती हैं, छोटे बच्चे भी इसमें आते हैं जो कि घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। साथ साथ में कुछ महिलाएं भी इतनी क्रूर व्यवहार अपना रखती हैं कि वो जो घर के जेंट होते हैं या पुरुष वर्ग हैं उन पर भी वो अत्याचार करती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी आते हैं जो कि मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली हैरेसमेंट के शिकार होते हैं। हमारे जो कानून है उसमें भी इन सब से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, बस हमें नहीं है तो बस एक इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। इसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे पास हमेशा रहता है, हमें यूट्यूब से जा कर के उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। सेकंड टॉपिक था मेंटल हेल्थ और पीस। मेंटल स्ट्रेस जो होता है ये हमारी बॉडी में 70 to 80% डिसीज़ का कारण होता है। मेंटल इलनेस भी उसी डिसीज़ को क्रिएट करता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सकारात्मक तौर से डेवलप होते हैं, लेकिन यदि हमारी जो सोच है वो निगेटिव ही चलती रहती है तो हमारे जो शरीर के न्यूट्रिशन प्रोटीन है वो पुअर तरह से वर्क करते हैं और हमारी जो डेवलपमेंट होती हैं बॉडी की या मेंटली, फिज़िकली जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव तरीके से ही होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां क्रिएट होती है हमारे बॉडी में। जो मेंटली स्ट्रेस है या आपकी जो इलनेस है या हमें जो सोचने का जो तरीका है ये हम अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। ये एक तरह की एडिक्शन होती है, किसी भी चीज़ को बार बार कहना या फिर इरिटेट होना या एक आदत ही बना लेना, हर बात में चिड़चिड़ करना। इन सब बातों को हम बदल सकते हैं। इन सब चीज़ों का इलाज भी होता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवा, एलोपैथिक दवा, होम्योपैथिक दवा, बहुत सारी फील्ड की मेडिसिन्स हैं या फिर आप योगा, मेडिटेशन स्पिरिचुअली फील्ड में भी जा कर के आप अपने माइंड को पीसफुलनेस तरीके से रख सकते हैं। हमारी सोच का हमारी लाइफ में बहुत असर पड़ता है। हमारे देश में नेगेटिव सोच का जो शिकार है वो केवल महिलाएं या बच्चे या फिर पुरुष ही नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों का भी यही हाल है। आज की जो युवा जनरेशन है उसमें बच्चों के अंदर जो सहने की शक्ति है बहुत ही कम हो चुकी है। वो अपने घर के पेरेंट्स को भी समझना नहीं चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल देखा जा रहा है कि जो ओल्ड एज होम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में सहने की शक्ति नहीं है कि वो पेरेंट्स को समझें और उनके हिसाब से अपनी लाइफ को सेटल करें। वही पेरेंट्स जब बच्चे छोटे थे तो उनके लिए कई सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं। वही पेरेंट्स अपना वक्त निकाल कर बच्चों को कभी कुछ खिलाने के लिए या घुमाने के लिए, कई सारे एडवेंचर कराने के लिए टाइम निकाल कर कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, बल्कि पेरेंट्स को कई बातों के लिए टोकते हैं कि आपको ये काम नहीं आता, आप ये चीज़ें रख कर भूल जाते हो, आप इतना क्यों बोलते हो, आप ऐसा काम क्यों करते हो, आप बाहर ही क्यों जाते हो, आप ऐसा चीज़ खाते ही क्यों। बल्कि ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, बड़ों को लेके चलना है। क्या है कि बड़े जो होते हैं वो हमारे ज़िंदगी के नींव होते हैं और
जैसे कि कोई पेड़ होता है, उसकी जड़ें होती हैं, तो हम हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं वो हमारी जड़ें हैं, और जड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ही अच्छे से पेड़ और उसके फल हो फलते हैं। मेरा ऐसा मानना है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ आज इस आईवा पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स 2020 के प्लेटफॉर्म से, कि हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो अपनी मेंटल कंडीशन को पहले पीसफुल तरीके से या स्पिरिचुअल तरीके से या किसी तरह की मेडिसिन लेकर के कंडीशन को शांत रखें, और अपने आसपास अपने बच्चों को प्यार दें, उनकी बातों को समझें, खुद को समझें, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी रिस्पेक्ट दें, उनकी बातों को समझें। थैंक यू आइबा, थैंक यू।